हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, यानी जब स्टार्ट होता है काम, उसको समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति चला जाता है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे हम उन सारे प्रॉब्लम को इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जो वीडियो है हमारा तीसरा वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो में है उसमें बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को समझना है बहुत बेहतर तरीक़ा से, तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, यानी पहला वाला वीडियो। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा, आप वहां से ज़रूर देख लीजिएगा। यदि देख लिए हैं तो अच्छी बात है, यदि थोड़ा बहुत भी इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। ध्यान से देखना है, एक दीवार है और एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ये दोनों लोग बना रहे हैं उस दीवार को। ए 10 दिन में बना पा रहा है और बी जो है वह 15 दिन में बना पा रहा है। और बोला जा रहा है कि उस दीवार को बनाना है 8 दिन में, टोटल 8 दिन में बनाना है, यही बात हमसे बताया जा रहा है। लेकिन उसमें बताया यही जा रहा है कि उसमें जो बी है कुछ दिन करने के बाद, मतलब कि वह लास्ट में कुछ दिन पहले छोड़ दे रहा है। जब ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है तो यह हमसे पूछा जा रहा है कि बी जो है वह कितना दिन पहले छोड़ेगा कि जो दीवार है वह 8 दिन में बनकर तैयार होगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो बेसिक है उसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। जैसे इसमें हम दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 30 होगा। और इन 30 को पहले इफिशियंसी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, यानी यहाँ हम आपको बताएं कि यहाँ जो होता है वह पूरा काम होता है। यहाँ जब डिवाइड करते हैं तो इनकी क्षमता निकलती है, यानी एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। तो जो दीवार है वह पूरा वर्क को यदि 30 मान लिया जाता है तो भाग देने के बाद 3 आता है यहाँ, और यहाँ क्या आता है, 2 आता है। यहाँ तक क्लियर है। कैसे किए इस बात को हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं। अब देखिए, यहाँ जो आता है यह यूनिट प्रति डे निकल के आता है, यानी 3 यूनिट प्रतिदिन ए काम कर रहा है, जो बी है वह 2 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है। यहाँ जो हमारा टोटल वर्क है वह कितना है, 30 यूनिट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान में रख के काम करना है कि वह काम को बोला जा रहा है कि 8 दिन में समाप्त करना है और बी को काम कुछ दिन पहले छोड़वा देना है। तो कितना दिन पहले छोड़वाना है, इस बात को ज्ञात करने के लिए इस बात को सिर्फ दिमाग में रखिए कि टोटल वर्क 8 दिन तक चल रहा है और पूरा दिन काम करने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो वह ए व्यक्ति है जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। लेकिन बी है कि बीच में काम छोड़ दे रहा है कुछ दिन पहले। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखा जाए तो एक बात हमें निष्कर्ष के रूप में मिलता है, जो 3 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है ए, वह 8 दिन तक लगातार काम करेगा। यदि काम 8 दिन में समाप्त करना है तो 8 दिन तक लगातार काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर पाएगा भाई, तो 8 तिरिके 24। अब देखिए, यानी टोटल 30 यूनिट काम में से 24 यूनिट काम अकेले ए कर दिया है। जो बचा काम होगा वो बी करेगा। बी कितना यूनिट पर डे कर रहा है भाई, 2 यूनिट। तो बचा कितना काम है, 30 यूनिट में से 24 यूनिट काम ए कर चुका है। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 6 यूनिट काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो 6 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो उसमें समय कितना लगेगा, 6/2, यानी कितना होगा भाई, 3 हो जाएगा। यानी कि 3 दिन तक काम किया है कौन, बी। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ, तो आपको निष्कर्ष में यह निकल के आया है कि जो बी है वह 3 दिन टोटल शुरुआती से 3 दिन तक किया है काम। तो लास्ट का 5 दिन पहले वो छोड़ दिया होगा। फिर से समझिए, शुरू में ए है वह शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है, यानी 8 दिन तक काम कर रहा है। लेकिन बी है सिर्फ कितना दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। तो स्टार्टिंग का जब 3 दिन काम किया है तो इसका अर्थ यह है कि 5 दिन पहले वह काम छोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि देखिए टोटल हमारा काम कितना दिन तक चल रहा है, 8 दिन तक चल रहा है। स्टार्टिंग का सिर्फ 3 दिन किया है, इसका अर्थ है 3 को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 दिन। यानी 5 दिन पहले क्या हुआ, वह बी छोड़कर चला गया। आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई, इसी बात को आपको बताना है। ध्यान से देखिए इसमें कैसे कैसे बताया जा रहा है। निराई मतलब होता है सफाई करना, एक प्रकार से मान लेते हैं कि जो खेत की निराई कराना है वह बताया जा रहा है कि जो ए है वह 36 दिन में और जो बी है वह 54 दिन में कर रहा है और जो सी है 72 दिन में।
यहाँ तक हो गया। अब इसको कुछ आगे की बात को बढ़ाने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, और टोटल वर्क निकालने के बाद इनका क्षमता निकाल लेते हैं। इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम 216 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, इसको किसी भी तरह से आप निकाल लीजिए। एलसीएम वाले चैप्टर में हम इस बात को बताएंगे कि जल्दी कैसे निकाला जाता है। देखिए, जब 36 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 6 बार में जाएगा, और जब 54 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह 4 बार में जाएगा, और 72 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसका अर्थ यह हुआ कि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी है वह एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, सी है वह एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। वह टोटल जो वर्क है वह कितना है, तो 216 यूनिट है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हमसे यहाँ यूनिट प्रति डे दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, तीनों एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, जो ए है वह 8 दिन पहले छोड़ रहा है। 8 दिन पहले, 8 दिन पहले। चलिए, उसके बाद हमसे बोला जा रहा है क्या, कि 12 दिन पहले बी छोड़ दिया। 12 दिन पहले, 12 दिन पहले, और जो बचा, मतलब टोटल काम जो बचा है वह सी अकेले अब लास्ट तक कर रहा है। लेकिन हमसे पूछा जाए कि पूरी निराई कितने दिन में हुई, इसके विषय में पूछा जा रहा है। अब हम लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिकली तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ए है, ए बी है, और यह सी है। अब देखिए, जो लास्ट तक काम कर रहा है, कौन कर रहा है भाई, सी लास्ट तक काम कर रहा है। मान के चल रहे हैं कि जो यह पूरा वर्क है यहाँ तक सी लास्ट तक काम कर रहा है। और देखिए कौन पहले जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, यह 8 दिन पहले जा रहा है ए, और बी है वह 12 दिन पहले जा रहा है। यानी ख़त्म होने से 12 दिन पहले, और एक है 8 दिन पहले, यानी कि ज़्यादा दिन तक कौन साथ में रह रहा है, तो ए है वह ज़्यादा दिन तक रह रहा है। यानी समय जो ख़त्म होने वाला समय है उससे सिर्फ 8 ही दिन पहले गया है ए, आई है 12 दिन, यानी उससे और पहले चला गया है। तो इस बात को ध्यान दिया जाए तो देखिए, ए है वह ज़्यादा दिन तक रह रहा है, मतलब इसको हम मान के चल रहे हैं कि इस बिंदु तक रह रहा है। जो बी है वह 12 दिन तक, 12 दिन पहले चला गया है, इसका अर्थ है कि वह यहाँ तक रहा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। थोड़ा समझिएगा। सी है इस पीरियड में अकेले काम किया है, यानी 8 दिन तक। 8 दिन तक जो सी है वह अकेले काम किया है। 8 दिन से और पहले चला जाए तो यहाँ देखा जा रहा है कि ए और सी, ए दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं उस बीच वाले पीरियड में, यानी 12वां, लास्ट के 12वां दिन से पहले। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए कि बी और सी दोनों काम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब 8 दिन तक लगातार काम किया गया है सी के द्वारा, और सी कितना काम कर रहा है प्रतिदिन, 3 यूनिट, तो हम इसको 8 गुणे 3 में हम काम करेंगे तो 8 3 के 24 यूनिट काम इधर हुआ। यानी लास्ट में जो काम हुआ था वो कितना हुआ था, 24 यूनिट काम हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 दिन पहले आ रहा है यह, यानी कि जो बी है वह 12 दिन पहले निकल गया है। इसका अर्थ है कि 12 से और 8 दिन के बीच में 2 लोग काम किए हैं। कौन कौन, सी और ए। तो 12 और 8 यानी कि बीच में 4 दिन का समय हुआ। समझिएगा थोड़ा सा, 12 दिन पहले आया है तो इसके बीच में कितना आया, 4 दिन का समय। और वह 4 दिन का समय कैसे कटा होगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। तो 4 दिन का समय ए और सी के द्वारा कटा होगा। तो 4 दिन का समय है, और 6 यहाँ 3, ध्यान दीजिएगा, ए और सी काम करेंगे तो कितना यूनिट काम होगा पर डे, 6 3 9 यूनिट पर डे काम होगा। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 36 यूनिट यहाँ काम हुआ। उसके बाद टोटल काम तीनों लोग मिल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 24 यूनिट और 36 यूनिट, ये दोनों को जोड़ा जाए तो ध्यान दीजिएगा, 36 प्लस 24 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 40 से 20 60, यानी 60 यूनिट काम हो चुका है ये लास्ट वाले पीरियड में। जो बचा है, ध्यान दीजिएगा, हमारा टोटल 216 यूनिट वर्क है, उसमें से 60 यूनिट अंतिम में हो गया। तब उस पीरियड में जब घटाइएगा यहाँ से तो क्या बचेगा, 40 10 50, यानी 156 यूनिट बचेगा काम। अब इस 156 यूनिट काम को ये तीनों लोग मिल के काम किए हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि 6 4 10 3 13, यानी 13 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं लोग। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों लोग यदि काम कर रहे हैं मिल के तो क्या कितना कर रहे हैं भाई, 13 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ। तो यहाँ से देखिए, जब तीनों लोग काम करेंगे तो यहाँ से जो समय निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, तो समय टोटल वर्क यानी 156 और बटा में कितना होगा, 13, 13 के 13 हो जाएगा, यहाँ से 2 और 13 दूना के 26, यानी 12 दिन का काम इधर हुआ। ध्यान दीजिएगा, 12 दिन का काम इधर हुआ है, 8 दिन इधर और 4 दिन यहाँ। समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्क है वह कितना है, 12 दिन का है। उसके बाद बीच वाला वर्क 4 दिन का है, और उसके बाद जो इधर वाला वर्क है यानी कि ये 8 दिन का है। तो समझिएगा, यहाँ 4 दिन 8 दिन और
12 दिन, टोटल कितना हो गया? तो आप बोलेगा सर 12 4 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी टोटल जो लगेगा कितना लगेगा भाई? दिन की संख्या क्या हो जाएगी? तो 24। यही आपको ध्यान देना है। तो देखिए बहुत ही थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, लड़के लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इसमें बनाने के लिए सबसे मेथड अच्छा यही है कि पहले इसको देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को समझिए। आशा है कि इसको समझ चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। यदि नहीं समझ में आया होगा तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है, 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, इसी के विषय में पूछा जा रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ बोला क्या जा रहा है। सबसे पहले इस चीज़ को नोट हम लोग कर लेते हैं। जो ए और बी है, यह जो काम को 12 और 15 दिन में कर रहे हैं। देखिए ए 12 दिन में, बी है वह 15 दिन में ऐसा काम कर पा रहे हैं। ए काम शुरू करता है, लेकिन उससे पहले ऐसा काम कर लेते हैं हम लोग, इसका पहले टोटल वर्क और क्षमता निकाल लेते हैं। तो होगा क्या? 12 दूना के 24, 12 3 36, नहीं 60 हो जाएगा। 12 5 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे। यहाँ टोटल वर्क है, यह एक दिन में किया गया वर्क है। क्लियर? यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, देखिए बताया जा रहा है हमको कि ए काम शुरू करता है, 6 दिन बाद बी भी आ जाता है। सबसे पहले जो ए है वह काम चालू किया है, तो 6 दिन तक अकेले किया है। तो 6 दिन तक अकेले किया है तो 5 यूनिट पर डे कर रहा है, तो कितना यूनिट काम कर लिया? 30 यूनिट काम कर लिया। यानी इस बात को समझा जाए कि 60 यूनिट टोटल वर्क है, तो अब बचा वर्क कितना होगा? तो 60 माइनस 30 अर्थात 30 यूनिट सिर्फ बचा। 30 यूनिट काम बचा है। अब हमसे कहा क्या जा रहा है? हमसे देखिए बोला जा रहा है कि बी भी उसमें शामिल हो जाता है और काम को समाप्त किया जाता है। तो बी ने वस्तुतः कितने दिन तक काम किया? ध्यान दीजिए, जब बी उसमें शामिल हो गया तो अब कौन कौन काम करेगा? ए तो कर ही रहा था, अब बी भी काम करेगा। यानी अब जब दोनों लोग काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? तो 5 4 9 यूनिट प्रतिदिन काम कर पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखना आपको कि 9 यूनिट जब पर डे काम करेंगे तब अब आगे का समय कितना लगेगा? आगे का समय कितना लगेगा? तो आप बोलिएगा देखिए 9 यूनिट यानी टोटल वर्क कितना बचा है? 30 यूनिट काम बचा है। और जो यहाँ यूनिट दिया है कितना है? 9 यूनिट। अब इसको कटाइए, 3 तिली के 9, 3 दहा में 30 यानी 10/3 दिन लगेगा। 10/3 दिन। और 10/3 दिन इसमें कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट का जो समय है वह ए बी दोनों साथ काम कर रहा है। तो ए जितना काम किया होगा उतना ही बी भी काम किया होगा। समझ पा रहे हैं ना? यानी जितना दिन तक लास्ट में ए काम किया है उतना ही दिन तक बी भी काम किया है। तो जो हम लोग निकाले हैं अभी दोनों लोग का जोड़ के, यानी 9 से भाग जो दे के निकाले हैं, इसका अर्थ क्या है कि जो 30 यूनिट लास्ट 30 यूनिट को ए और बी कितने दिन काम कर रहे हैं, इसी का समय निकाले हैं। अर्थात जो बी का जो टाइम होगा वही होगा 10/3 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए किसी कार्य को 45 घंटे में कर सकता है, बी तथा सी उसी कार्य को अलग अलग 60 घंटे और 36 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करना आरंभ किए और एक कार्य समाप्त होने से 15 घंटा पहले काम छोड़ दे तो कार्य कितने घंटे में समाप्त होगा, इसी के विषय में पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। ए बताया जा रहा है क्या? 45 घंटा। घंटा है तो क्या दिक्कत है? हमको घंटा हो, दिन हो, महीना हो, सप्ताह हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे देखिए, जो बी और सी है वह 60 घंटा और 36 घंटा। जो बी है वह 60 घंटा में और जो सी है वह 36 घंटा में समाप्त कर पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम टोटल वर्क को निकालते हैं। देखिए टोटल वर्क क्या होगा, तो यहाँ आप निकालिए। सबसे पहले देखिए, आज छोटा सा एक तरीका बता भी देते हैं एलसीएम निकालने का। सबसे पहले इसका 45 का गुणनखंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 15 तिया 45 यानी 3 तिली के 9, 5 45 हो जाएगा। 60 का यदि कीजिएगा तो 15 चौके 60 होता है, यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। इस बात को समझिए। उस तरह से आगे देखा जाए, 36 का देखा जाए तो क्या हो सकता है? 4 9 36 यानी 4 गुणे 9 हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, इसको निकालने का आसान तरीका यही है कि किसी भी गुणनखंड में अभाज्य संख्या का मैक्सिमम पावर जहाँ मिलता है उसी चीज़ को उठाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। जो बोले हैं आपको नहीं समझ में आया होगा, देखिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, इन तीनों में से 2 सबसे अधिक बार कहाँ है? तो आप देख पा रहे हैं कि 2 इसमें एक भी बार नहीं है, इसमें 2 बार मिला है। यहाँ देखिए 2 बार मिला है। आप दोनों में से कहीं से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से उठाइएगा या यहाँ से, तो 4 ही हमको उठाना पड़ेगा। क्लियर? उसी तरह से अगला अभाज्य जो संख्या होता है क्या होता है? 3 होता है। 3 देखिए कि इसमें ज़्यादा बार है। देखिए इसमें 9 आ गया है,
और इसमें भी 2 बार है, यानी 2 बार इसमें भी है, 2 बार इसमें भी है, 1 बार इसमें है। तो आपको ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे अधिक बार होगा उसी को उठाना होगा। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में बराबर है, कहीं से उठा लीजिए, यानी 9 हो जाएगा। उसके बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आता है, 5। 5 सबसे अधिक बार जिसमें है उसमें को उठाएंगे हम। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 एक बार है और यहाँ भी 5 एक बार है, कहीं से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9 5 45 हो जाएगा, सॉरी रुक जाइए, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, 5 चौके 20, 20 9 कितना जाएगा, 2 9 18, यानी 180 आ जाएगा। एलसीएम क्या हुआ, 180। अब देखिए हम लोग निकालते हैं, यदि 45 से यदि कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बार में कटेगा। 60 से कीजिएगा तो 36 18, 3 बार में कटेगा। 36 से कीजिएगा तो 18 दूना के 36, 2 5 10, 5 बार में कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ध्यान देना है, यह हम लोग क्षमता निकाल लिए कैसे, यूनिट प्रति घंटा, याद रखिएगा यहाँ घंटा है, ये क्या दिया है, घंटा में दिया है। तो जो हमारा यहाँ एफिशिएंसी यानी उनकी क्षमता निकलेगी वो कैसे निकलेगी, यूनिट प्रति घंटा में निकलेगा। यहाँ जो है वह टोटल यूनिट वर्क हो गया। अब हमसे जो कहा जा रहा है इस बात पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि तीनों मिलकर काम आरंभ करें और एक कार्य समाप्त होने से 15 घंटा पहले काम करना छोड़ दे तो कितना देर में कितना घंटे में समाप्त कर पाएंगे। 15 घंटा पहले कौन छोड़ रहा है, ए। देखिए यहाँ क्या है, 15 घंटा पहले, बस इसी बात को ध्यान देना है। देखिए यहाँ ए है, बी है और सी है। जब 3 वाला क्वेश्चन दे देता है तो आप वही काम कीजिए। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि 15 घंटा पहले छोड़कर काम चला जा रहा है। कौन चला जा रहा है, ए, यानी बी और सी लास्ट तक काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसको काम को हम लोग यहाँ तक ऐसे करके मान रहे हैं। देखिए बी और सी दोनों लास्ट तक काम कर रहे हैं और ए है वह 15 घंटा पहले चला जा रहा है, यानी कुछ देर पहले ही इसका लाइन ख़त्म कर देंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ ख़त्म कर रहे हैं इसको हम लोग ऐसे काट दिए। यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि जो काम है शुरू से लेकर यहाँ तक कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ वाला जो काम है लास्ट वाला काम सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं। और 2 लोग जो लास्ट वाला काम है वह कितना देर पहले है, देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यानी पहले कितना देर पहले है, तो यहाँ 15 घंटा है। बस इसी बात को कॉमन के रूप में दिया है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यानी बी और सी काम कर रहा है तो दोनों लोग कैसे काम करेंगे, देखिए तो 5 और 3 मिलके 8 यूनिट पर डे काम करें, सॉरी पर घंटा काम करेंगे। 8 यूनिट पर घंटा काम करेंगे। यह 15 घंटा का पीरियड है, तो 15 घंटा का पीरियड है, तो इस पीरियड को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तब 15 गुणे 8 और 15 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यानी 15 8 120 यूनिट का काम हमारा हो चुका है। इस बात को याद रखिएगा। कहाँ, लास्ट में सिर्फ 15 घंटा में कितना है, 120 यूनिट का काम खत्म हो गया है। उससे पहले जो समय है वह समय में बचा हुआ काम किया गया होगा। क्लियर, इस बात को संभावना के तौर पे मान के चल सकते हैं आप लोग कि 180 यूनिट में से 120 यूनिट खत्म हो गया। देखिए यहाँ हम लोग यहाँ मान लेते हैं, देखिए 180 में से 120 यूनिट लास्ट में हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ 60 यूनिट बचा। और 60 यूनिट को तीनों लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो तीनों लोग जब मिल के काम करेंगे तो 4 3 7 7 5 12, यानी 12 यूनिट प्रति घंटा काम हो रहा है तीनों लोगों के द्वारा। और 60 यूनिट है, तो यहाँ से जो समय लगेगा इस समय को हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल काम कितना है, 60 यूनिट काम है और प्रति घंटा यूनिट क्या है, 12 है, यानी 12 5 60। यानी इस बात को कह सकते हैं कि इधर वाला जो पीरियड है टोटल 15 घंटा का पीरियड है और इधर वाला जो पीरियड है सिर्फ 5 घंटा का पीरियड है। समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। तीनों लोग का सबसे पहले वर्क और इफिशिएंसी निकाल दीजिए। जैसे जैसे बोला जा रहा है उसको पहले डायग्राम के रूप में कीजिए। 100% हमें गारंटी है कि आप बना सकते हैं। यहाँ बस यही काम करना है कि जो छोड़ के चला जा रहा है उसके ऊपर ध्यान न दीजिए, जो लास्ट तक काम कर रहा है बस इसी बात को ध्यान दीजिए। लास्ट तक बी और सी काम कर रहे हैं, 15 घंटा पहले ए छोड़कर चला गया है, कुछ देर पहले ही लाइन को ख़त्म कर दीजिए। वहाँ एक लाइन पाड़िए, वहाँ लाइन पाड़ने के बाद आपको ध्यान से देखना होगा कि लास्ट वाला जो पीरियड है वह कितना घंटा पहले गया है, तो 15 घंटा, यानी ई वाला जो पीरियड होगा वो 15 घंटा का होगा। तो 15 घंटा 8 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो 120 यूनिट काम कर चुके होंगे और उससे पहले जितना भी समय बीता होगा उसमें बचे हुए टोटल काम को किए होंगे, तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काम पूरा हो जा रहा है। तो बचा कितना काम है हमारा, 60 यूनिट सिर्फ काम बचा है। और इस 60 यूनिट को करने में तीनों लोग काम अब साथ में कर रहे हैं। यहाँ तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं इस पीरियड में। तो 12 यूनिट प्रतिदिन, देखिए 4 3 7 5 12, टोटल 12 यूनिट प्रति घंटा के रफ्तार से यदि काम किया जा रहा है तो 60 यूनिट को करने में कितना घंटा लगेगा, तो 5 घंटा। अर्थात इधर वाला पीरियड 5 घंटा का और इधर वाला पीरियड 15 घंटा का। और जो टोटल पीरियड होगा यानी टोटल जो समय लगने वाला होगा कितना होगा भाई, 20 घंटे का। आशा है कि देखिए जो बताने का तरीका है, क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रूर अटपटा है, सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे इसको सोल्व किया जाए। मैक्सिमम इसके लैंग्वेज को पकड़ना है, आप अपने हिसाब से पकड़िए कि किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाए। यदि इसका अर्थ आप अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए बी तथा सी किसी कार्य को
अलग अलग 90 मिनट, 135 मिनट, 108 मिनट में समाप्त कर सकते हैं, परंतु ए काम शुरू होने के 18 मिनट बाद और बी काम शुरू होने के 9 मिनट पहले कार्य छोड़ दे तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या बोला जा रहा है। ए बी सी है, पहले ए है, बी है और सी है। तीनों लोग काम कर रहे हैं 90 मिनट, 135 मिनट और बोला जा रहा है 108 मिनट। सबसे पहले इन लोग का आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लीजिए सबसे पहले। देखिए इसका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 540 होगा। और हम इसके क्षमता को निकालेंगे, यानी कौन कितना यूनिट प्रति मिनट कर सकता है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 6 बार में जाएगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए यहाँ यह क्या है, यूनिट प्रति मिनट है, इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ क्या है, टोटल वर्क है। अब देखिए जो कहा जा रहा है इसको हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ बोला क्या जा रहा है, ए काम शुरू होने के 18 मिनट बाद और बी काम समाप्त होने से 9 मिनट पहले छोड़ देता है। ध्यान दीजिएगा, ए है, बी है और सी है। ए जो है वह 18 मिनट के बाद, स्टार्टिंग से जो हुआ 18 मिनट तक, इसके बाद छोड़ देता है। जो बी है वह लास्ट से कितना देर पहले, 9 मिनट पहले कार्य छोड़ देता है। मान लेते हैं कि आगे 9 मिनट का कार्य छोड़ता है, यानी सी शुरू से लेकर लास्ट तक रहा। इसी बात को ध्यान में रखना है। तो यह क्या किया है पहले, यानी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ए है वह क्या किया कि शुरू से जब काम चालू हुआ तो 18 मिनट के बाद छोड़ दिया। जो बी स्टार्ट हुआ तो बी लास्ट करने से कितना, 9 मिनट पहले, सिर्फ 9 मिनट पहले बी छोड़ दिया है। और सी है कि शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। देखिए यदि इस डायग्राम को आप बना ले रहे हैं तो क्वेश्चन एकदम आसान बनाना एकदम आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए। और लास्ट में हमसे पूछा रहा है कि कुल कितना समय लग रहा है, तो इसी विषय में बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे काम करना है। लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में सी अकेले काम 9 मिनट तक किया है। यदि इस डायग्राम को समझ लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट का जो वर्क है वह 9 मिनट तक सी अकेले कर रहा है। तो 9 मिनट तक अकेले किया तो इस पीरियड में कितना काम हुआ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 9 मिनट हम ऊपर कर दे रहे हैं। तो सी है 5 यूनिट प्रति मिनट कर रहा है, तो 5 यूनिट और 9 मिनट के लिए, तो 5 9 45 यूनिट काम हुआ। यहाँ देखिए बीच वाले को छोड़िए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो वर्क हो रहा है वो 18 मिनट तक लगातार हो रहा है। तो 18 मिनट तक तीनों लोग काम कर रहे हैं। तो तीनों लोग 6 4 10 5 15 यूनिट प्रति मिनट काम कर रहे हैं। और टोटल कितना मिनट काम कर रहे हैं, 18 मिनट तक। ध्यान दीजिएगा, जब इधर वाला जो काम हो रहा है इसको हम निकालते हैं तो 18 मिनट काम हो रहा है। और टोटल किस हिसाब से, तो देखिए तीनों को यदि जोड़िएगा तो कितना निकलेगा, 6 4 10 5 15, यानी 15 यूनिट प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, यह मिनट है प्रति मिनट। तो 15 से आप गुणा कर दीजिए। तो 15 में यदि 18 से गुणा करेंगे तो 18 5 90 के 0 हो जाएगा 9, 18 के 18 और 18 9 कितना हो जाएगा, 27। क्लियर, यानी 270 यूनिट यहाँ काम हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 270 यूनिट काम हुआ है, यहाँ क्या हुआ है 45 यूनिट। हम इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं 270 यूनिट यहाँ, और यहाँ क्या हुआ 45 यूनिट। इसी बात को पहले हम लोग दोनों लोग जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ वाला वर्क और यहाँ वाला वर्क टोटल जोड़ लेते हैं तो कितना होता है, देखिए 270 प्लस 45, तो 70 300 हो जाएगा, 315 होगा। क्या निकल के आएगा, 315 होगा। यानी 315 यूनिट टोटल कार्य हो चुका स्टार्टिंग में और लास्ट में। हमारा टोटल वर्क कितना है, 540 है। तो 540 में से 315 को घटा दीजिए। जब 315 घटाइएगा तो 240 बचेगा। 240 में से 15 घटाइए, यानी 220, यानी 225 बचेगा। कितना बचेगा, 225। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा, 225। अब 225 यूनिट वाला जो वर्क है वह बीच में किया जा रहा है। इस बात को अपने से दिमाग लगाना है। फिर से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। लास्ट वाला कुछ काम हो गया और शुरू वाला कुछ काम हो गया। जो बीच वाला कार्य है इसको यहाँ दे दिया गया है। अब बीच में कौन कौन काम कर रहा है भाई, तो बी और सी कार्य कर रहा है। तो बी और सी यानी कि 4 और 5, यानी दोनों कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 9 यूनिट प्रति मिनट काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए टाइम यहाँ से निकालते हैं कि 225 यूनिट वर्क है और उसको 9 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से किया जाए तो कितना समय लगेगा, तो 9 से 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 18 4 22, 9 5 45, यानी कितना समय लगा, 25 मिनट का समय लगा। कितना, 25 मिनट का। और इसमें कितना कार्य हो रहा है भाई, देखिए 225 यूनिट कार्य हो रहा है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि टोटल समय हुआ कितना समय हो गया, 18 मिनट, 25 मिनट और 9 मिनट। टोटल यदि जोड़िएगा तो 18 9 27 हो जाएगा। 27 में यदि 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 52 मिनट। यानी इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 52 मिनट का समय लगा। आशा है कि यह भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो देखिए दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन बताए थे थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और आने का संभावना भी थोड़ा कम रहता है, लेकिन यह इसका मतलब यह नहीं है कि यह क्वेश्चन नहीं आएगा। मैक्सिमम बार यह क्वेश्चन आया गया है और टोटल क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं एग्जाम से उठा कर दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इस क्वेश्चन को समझ लिए आप तो समझ लिए कि टाइम एंड वर्क का मैक्सिमम क्वेश्चन आप समझ पाए हैं, क्योंकि देखिए इसमें हर बात को इसमें तोड़ा गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।